أعوذ بالله السميع العليم ألف باء تاء شا جيم हा खो दाल दाल लो। बस यहाँ तक याद कर लो ना अच्छी तरह। ये यहाँ से पढ़ो दोबारा। अलिफ बा ता सा। मैं पानी पियो। प्यास लग गई है, जाओ पियो। ये क्या कर रहे हो? 2 घूंटी तो था। 2 घूंट पानी? हाँ जी। आपको 2 घूंट की क्या कीमत है पानी की? क्या? आपने पानी जाया किया है, ऊपर से आप कह रहे हो 2 घूंट पानी, तो 2 घूंट था बस। आपको पता है ये 2 घूंट पानी की क्या कदर और अहमियत? क्या? ये 2 घूंट पानी जनाब शहजादा अली असगर को नहीं मिला। उनको इतना भी ना मिला कि उनका गला जो है वो तर हो जाता, गीला हो जाता। यही 2 घूंट पानी शहजादा अली अकबर को, यही 2 घूंट पानी हज़रत गाज़ी अब्बास को, इमाम अली मुकाम को, उनके साथियों को नहीं मिला। इस 2 घूंट पानी की ये अजर कीमत और फजीलत है, ठीक है। और रह गई कि 2 घूंट पानी की कीमत क्या है, ये तो हो गया कि इसकी अहमियत क्या है। यही 2 घूंट पानी करबला के प्यासों को ना मिल सका। सुनते हो ना करबला की वाकया? सुनत भी सुनता हूँ। हाँ, और इसकी जो कीमत है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा एक बुजुर्ग मौलवी साहब अल्लाह मियाँ के पास चले गए, फौत हो गए, ठीक है। तो फरिश्तों ने उनकी रूह को जो है ना लेके तो बरज़ख में चले गए। बरज़ख का पता है ना, बरज़ख क़यामत तक रूहों के ठहरने की जगह का नाम है। तो वहां पे उन फरिश्तों को आवाज़ आई कि इसको अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से जन्नत में ले जाओ मौलवी साहब। तो फरिश्तों ने कहा कि आजो भी, आपके बारे में आर्डर आया, अल्लाह की रहमत से आप जन्नती हो। उसने कहा मैंने सारी उम्र नमाजें पढ़ी, सारी उम्र रोजे रखे, हाजी किए, उम्रा किया, सदके दिए, सारी नेकियां की, अभी भी मैं अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। इतनी देर में फरिश्तों को हुक्म आता है कि इसको एक रेगिस्तान में छोड़ो। रेगिस्तान जहाँ रेत ही रेत होती है, रेत ही रेत, सहरा, गर्मी। फरिश्ते उसको वहां पे फेंक आते हैं, पसीना। फरिश्ते उसको वहां पे छोड़ आते हैं, फेंक आते हैं। वो वहां पे सारा दिन चलता रहता है, कोई बंदा नहीं, कोई आसपास घर नहीं, कोई झोंपड़ी, कोई खैमा, कुछ भी नहीं। तंग आके वो गिर जाता है चल चल के, गर्मी से उसका बुरा हाल, पसीना निकल रहा है उसका। इतने में वो देखता है कि एक घोड़े पे बंदा आया, तो वो उस बंदे को आके गिरा हुआ देखता है, घोड़े वाला। तो वो कहता है आपको क्या होगा? वो कहता है जी बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं सुबह से पैदल चल रहा हूँ और मेरा गला खुश्क हो गया, ताकत नहीं रही। वो घोड़े वाले कहता है कि अच्छा जी पानी मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले आपको मुझे आधी नेकियां देनी पड़ेंगी। आप वो कहता है नहीं नहीं, आधी नेकियां मैं क्यों दूं? नेकियों की वजह से तो मेरा फरिश्तों से फटा हो गया, तो मेरी इतनी नेकियां, फिर भी आप कह रहे हो अल्लाह की रहमत से। घोड़ा सवार कहता है आपकी मर्जी, वो आगे चला जाता है। ये मौलवी साहब फिर जनाब चल चल के शाम हो जाती है, अब बिल्कुल गिर जाता है। अब इसमें एक कदम चलने की ताकत नहीं रहती और गला खुश्क, जैसे प्यास से हो जाता है ना, खुश्क हो जाता है, बोला भी नहीं जाता। फिर ये घोड़ा सवार आता है, तो ये उसको हाथ के इशारे से कहता है कि पानी थोड़ा। घोड़ा सवार कहता है कि भाई अब मामला बदल गया है, अब आपको सारी जिंदगी की अपनी नेकियां मुझे देनी पड़ेंगी और उसके बदले सिर्फ आपको 2 घूंट पानी मिलेगा। कितना? 2 घूंट। वो जो आपने गिराया है। अब पता चल रही है इसकी कीमत। तो वो बोलने से भी बेचारा चला जाता है, चल भी नहीं। वो कहता है इशारे से, कहता है ठीक है मैंने नेकियां दी, मुझे 2 घूंट पानी दे दो। घोड़ा सवार कहता है असल में मुझे भी, मेरी रूह को भी फरिश्ते लेके गए हैं, तो मेरे उसमें ना अमाल में नेकियां कम है, तो मुझे उन्होंने मौका दिया कि जा नेकियां ढूंढ ले, मैं इसलिए तुझसे आधी नेकियां मांग रहा था। उस वक्त मेरा भी काम हो जाना था, तेरा भी, पर तू अकड़ गया। अब ये 2 घूंट पानी बचा, ये मिलेगा, लेकिन इसके बदले सारी नेकियां। वो कहता है सारी नेकियां दी, मुझे 2 घूंट पानी दे दो। वो जैसे घोड़ा सवार उतर के उसके मुंह में 2 घूंट पानी डालता है, वो मंजर बदल जाता है। वो फिर देखते हैं कि हम बरज़ख में खड़े हैं, फरिश्ते पास हैं। तो वो फरिश्ते मौलवी साहब को कहते हैं कि मौलवी साहब आपकी सारी उम्र इबादत जिस पे आप अकड़ रहे थे, वो तो 2 घूंट पानी के एवज चली गई, तो जो सारी जिंदगी अल्लाह का खाया पिया, अब उसका बदला कौन देगा? तो ये है 2 घूंट पानी की कीमत। सारी उम्र की इबादतें भी आपका ये अल्लाह का एहसान नहीं उतार सकती, जो आप जाया कर रहे हो पानी, 2 घूंट पानी। तो वो मौलवी साहब फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं कि वाकई मैं जिन इबादतों पे अकड़ रहा था वो तो 2 घूंट पानी के एवज चली गई, तो जो वाकई मैंने सारा 70-80 साल अल्लाह का रिज़्क़ खाया पानी पिया है, वो तो अल्लाह की मेहरबानी और फजल से ही है ना। इसलिए वो कहता है जी मुझे अल्लाह के फजल से आप जन्नत में ले जाए, ठीक है ना। तो आज के बाद खबरदार, जितना पानी पीना है बेटा उतना पानी लो, जितना खाना खाना उतना खाना लो, जितना दूध पीना है, जो चीज खाने पीने वाली जितनी जरूरत है बस उतनी लो, जाया नहीं करनी। रिज़्क़ को जाया करना इंसान को बड़े बड़े मुश्किलों में, बीमारियों में मुब्तला कर देता है, पता नहीं चलता, लेकिन इंसान को बहुत ज्यादा गुनाह मिलता है और बहुत ज्यादा आज़माइशें आती हैं, ठीक है। अपने बच्चों को बचपन से इस चीज़ का दर्स दीजिए, इस तर्ज पे उनकी तरबियत कीजिए कि पानी हो या खाने की कोई चीज़ हो या कोई भी अल्लाह की नेमत हो जो रिज़्क़ से रिलेटेड है, उसको ज़ाया ना करें। उसको जितना उनको ज़रूरत है उतना वो लें और उसके बाद उसका अदब करें। याद रखिए, जितना आप अल्लाह ताला की नेमतों का अदब करेंगे और उसके इस्तेमाल पर उसका शुक्र भी अदा करेंगे, अल्लाह ताला उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाएगा। तो बच्चों को बचपन से ही इसी उम्र से इस चीज़ का बताना शुरू कीजिए कि पानी हो या रिज़्क़ हो, हमने ज़ाया नहीं करना। और ये भी बताइए कि एक एक घूंट पानी और एक एक लुक़मे रोटी का भी हिसाब हमें देना पड़ेगा।